चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताज़ा टुडे ब्रेकिंग न्यूज 50 फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और खबरों को आखिर तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री बाराबंकी में बोले, कांग्रेस आपकी संपत्ति वोट जिहाद करने वालों को देगी। जहाँ भी कांग्रेस सरकार वहाँ दलितों पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को दे रहे। सहारनपुर के दारुल उलूम में महिलाओं के आने पर बैन। मोहतमीम बोले, महिलाएं बनाती थी रील, छात्रों की पढ़ाई होती है डिस्टर्ब। ब्रजभूषण का बड़ा ऐलान, बोले मुझे कांग्रेस से ऑफर आया है, बोला गया कि मैडम से बात हो गई है, अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया हूँ। रवि किशन बोले, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों संत थे, देश दोनों को खोना नहीं चाहता, लोग मोदी योगी के नाम पर वोट कर रहे। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, मेरठ में वाटर पार्क में महिलाओं से छेड़छाड़, जमकर हुई मारपीट, बोली हमारी फोटो खींची, वीडियो भी बनाए। लखनऊ में वोट डालिए और डिस्काउंट पाइए, ज्वेलरी, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पर 10% की छूट, 1 महीने ले सकते हैं स्कीम का लाभ। उत्तर प्रदेश में 27 लाख लोगों को जाम मुक्त मिलेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एयरपोर्ट को सेंटर में रखकर बनेगा इंटरनल मोबिलिटी प्लान, एनसीआर के शहर को फायदा। जी हां, एनसीआर में नोएडा और बेस्ट प्लान सिटी बनाने के लिए रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान पर एक प्रेजेंटेशन किया गया है। ये प्रेजेंटेशन यूएमटीसी ने किया है, जो इस शहर के 27 लाख लोगों को जाम मुक्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने के उद्देश्य से है। लखनऊ में हटेंगे सभी अवैध होर्डिंग, 9 एजेंसियों पर जुर्माना, नगर निगम ने जारी किया आदेश, घरों पर लगे बैनर भी हटेंगे। जी हां, घर हो या सड़क, मानक के खिलाफ लगी सभी अवैध होर्डिंग हटाई जाएंगी। इसके लिए नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। लखनऊ शहर में इसको लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया है। नगर आयुक्त ने विज्ञापन एजेंसियों के साथ इसको लेकर बैठक की है। इसमें निर्धारित साइज से बड़ी होर्डिंग भी हटाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी न होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह बोले, देश की जनता तीसरी बार भी देगी आशीर्वाद। राजनाथ बोले, डायनासोर की तरह कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी, साइकिल की चेन भी उतर गई है। सपा विधायक मनोज पांडे ने की भाजपा ज्वाइन। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिया में जनसभा को संबोधित किया, कहा साइकिल की चेन उतर चुकी है। 2014 में ही आपने साइकिल की चेन उतार दी थी। 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन न हो वह आगे कैसे बढ़ेगी। कांग्रेस की हालत खराब है। जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, वैसे ही भारत से कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी। इधर अमित शाह ने रायबरेली के ऊंचहार में सपा विधायक मनोज पांडे को भाजपा ज्वाइन कराई। शंख बजाकर अखिलेश का स्वागत, गदा सौंपी। लखनऊ में 2 किमी खुले जीप में चले रोड शो में गाना बजा, फिर से आ जाओ देश बचाओ। जी हां, लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का रोड शो समाप्त हो गया है। यह करीब 1 घंटे चला। अखिलेश खुली जीप में केडी सिंह बाबू स्टेडियम से निकले और जीपीओ पर भीमराव अम्बेडकर को पुष्प अर्पित करके रोड शो को समाप्त किया। हजरतगंज में अखिलेश शंख बजाकर और फूलों की बारिश का स्वागत किया गया। एक जगह अखिलेश को चांदी का मुकुट पहनाया गया और गदा भी दिया गया। इस दौरान गाना बज रहा था, अखिलेश फिर से आ जाओ, फिर से छा जाओ, देश बचाओ। लखनऊ में लोकसभा के साथ विधानसभा में भी टक्कर। कांग्रेसी बोले, अखबारों व नजारों में दिखती है बीजेपी सरकार, किसानों का दावा, बीजेपी ने काम तो किया। फ्री नारियल नहीं दिया तो पुलिस वालों ने दी 3rd डिग्री। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पीटने के बाद 2000 लेकर छोड़ा। व्यापारी बोला, मैं खुद को खत्म कर लूंगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे अयोध्या, साध्वी माता ज्ञानमती का लिया आशीर्वाद, सरयू पूजन के साथ आरती में हुए शामिल। जी हां, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या के जैन मंदिर पहुंचे। जैन धर्म के प्रमुख साध्वी माता ज्ञानमती ने आशीर्वाद दिया। वंदे भारत ट्रेन से पूर्व राष्ट्रपति परिवार के साथ 80 लोगों का डेलीगेशन अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुँचा। सोनिया गांधी रायबरेली में बोली, अपना बेटा सौंप रही हूँ, मैंने राहुल को अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, वह डरेंगे नहीं, ख्याल रखिएगा। उत्तर प्रदेश के आंवला में 20,000 की रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार। किसान को घर बुलाकर लेखपाल ने ली रिश्वत। आरोपी लेखपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों ने की बैठक, पारदर्शी चुनाव कराने के निर्देश, सीवीजिल ऐप पर कर सकते हैं शिकायत। जी हां, बता दें कि सोनभद्र में लोकसभा चुनाव और दुद्धी विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने को लेकर प्रेक्षक जी जया लक्ष्मी, व्यय प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक व जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सभी पार्टी प्रतिनिधियों द्वारा करना होगा। यदि किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पाए जाते हैं तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में किन्नर संतों का आशीर्वाद लेने पहुंची बीजेपी प्रत्याशी की पत्नी। इलाहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी की पत्नी ने कहा, मोदी सरकार में किन्नरों को मिला अधिकार। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग का साइकिल से किया दर्शन। 9 महीने में पूरी की 14,000 किमी की यात्रा। जौनपुर के वीरेंद्र बोले, नर्मदा का दर्शन करना आखिरी इच्छा। श्रावस्ती में मंत्री असीम अरुण ने की नुक्कड़ सभाएं। कहा, सपा कांग्रेस के संविधान को कमजोर किया, भाजपा सबके विकास के लिए कर रही काम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भागवत कथा के भंडारे में मारपीट, आगजनी, दबंगों ने जमकर मचाया तांडव। पुलिस ने प्रधान समेत कई के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। अतीक का करीबी शराब माफिया जेल में। गिरफ्तारी के बाद कई दिनों से अस्पताल में भर्ती था। लाल डायरी से खुले सभी राज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अतीक अंसारी के करीबी शराब माफिया गुरमीत सिंह उर्फ दीपक सरकार को प्रयागराज पुलिस ने जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद दीपक सरकार की तबीयत खराब हो गई थी तो न्यायिक अभिरक्षा में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में राशन कार्ड धारक भड़के। कोटेदार ने की घटतौली, विरोध पर धमकाया, फूंकने और दागने की दी धमकी। जी हाँ, सुल्तानपुर के मोतीगरपुर ब्लॉक अंतर्गत ढेमा को सरकारी राशन की दुकान पर घटतौली का विरोध करने पर कोटेदार के पति ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली। नाराज ग्रामीणों ने मोतीगरपुर दोस्तगपुर मार्ग पर स्थित ढेमा बाजार में जाम लगाकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाम खुल सका। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आज डिम्पल यादव की जनसभा। सपा प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, जनसभा में जुटने की अपील। जी हां, गोंडा में 5वें चरण में होने वाले मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जनसभा करके अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं आज लोकसभा क्षेत्र में होने वाले सांसद डिम्पल यादव के 10 किलोमीटर लंबे रोड शो को लेकर गोंडा लोकसभा से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा ने मेहनौन विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों को पूर्व सपा विधायक नंदिता शुक्ला और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। समाजवादी पार्टी को वोट करने और रोड शो में शामिल होने की भी अपील की। आजमगढ़ में हिस्ट्री सीटर साधु यादव की संपत्ति कुर्क माफिया ध्रुव कुमार सिंह का सहयोगी है। साधु यादव हत्या, लूट, रंगदारी के 20 से अधिक मुकदमे दर्ज। 2 साल बिल वसूली, फिर चोरी बताकर काटी बिजली, अब भरपाई कर्मचारियों से। दरअसल एक पीड़ित के पास बिजली विभाग से नोटिस पहुंचा कि तथ्यों को छिपाकर कनेक्शन लिया है। 1 सप्ताह में 54,078 रुपए जमा करने का निर्देश दिया। जमा न करने पर कनेक्शन काट दिया। पीड़ित ने पहले जिला उपभोक्ता फोरम में गुहार लगाई, जहां उसका कनेक्शन बहाल करते हुए नोटिस रद्द करने का निर्देश हुआ। इसके बाद पीड़ित के खिलाफ बिजली विभाग राज्य उपभोक्ता आयोग पहुँचा। बिना अधिवक्ता के पीड़ित ने यहाँ भी लड़ाई जीत ली। आयोग ने कहा कि बिजली विभाग को नुकसान हुआ है, लेकिन भरपाई वह अपने दोषी कर्मचारियों से करें। उत्तर प्रदेश के 72 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज, इस आदेश से कम हो जाएगा बिजली बिल। जी हां, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रबंधन के आदेश के चलते PVVNL के करीब 72 लाख बिजली उपभोक्ताओं को भी कनेक्शन सिक्योरिटी के रूप में जमा राशि पर करीब 130 करोड़ रुपए ब्याज का लाभ मिलेगा। ब्याज का लाभ उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में समायोजित करके दिया जाएगा। इससे बिजली उपभोक्ताओं का बिल कम हो जाएगा। पाकिस्तान भी मान गया भारत की ताकत का लोहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बता दी वजह। आजम खान और उनके पत्नी बेटे समेत 12 लोगों पर आरोप तय, किसानों की जमीन कब्जने का है मामला। जी हां, जवाहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा करने के 5 और मुकदमों में अदालत ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और उनकी पत्नी बेटों समेत 12 लोगों पर आरोप तय कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी मदरसों में पढ़ेंगे बच्चे गणित, विज्ञान, इतिहास अनिवार्य होंगे विषय। जी हां, उत्तर प्रदेश के सरकारी मदरसों में गणित, विज्ञान, इतिहास विषय अनिवार्य होंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद आदेश जारी होगा। मदरसा टीचर्स एसो ने मदरसा बोर्ड रजिस्ट्रार को पत्र लिख दिया है। मोदी की फोटो वाली टी शर्ट और नमो नंबर प्लेट की बाइक श्याम रंगीला ने कबूला, 2016 तक वो भी डॉलर से थे। उत्तर प्रदेश के इन किसानों को भी मिलेगा सम्मान निधि योजना का लाभ, खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। जी हां, उत्तर प्रदेश के बदायूं में जिन किसानों ने EKYC नहीं कराई है वह किसान EKYC कराकर 17वीं किस्त जारी होने पर उसका लाभ ले सकते हैं। EKYC से वंचित किसानों के लिए एक बार फिर EKYC कराने का मौका दिया गया है। वर्तमान में जिले के 8,000 किसान EKYC से वंचित हैं। किसान सम्मान निधि की कुल पहले से लेकर 16वीं किस्तें जारी हो चुकी है, लेकिन 16वीं किस्त का लाभ मिलने से जिले की 8,000 किसान वंचित हैं।
भाजपा की नाटकबाजी, जुमलेबाजी अब समझ गई जनता, मायावती का बड़ा मामला। जिला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहुंची बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नाटकबाजी, जुमलेबाजी को देश की जनता समझ गई है। अब जवाब देने का समय आ गया है। इस पर भाजपा की सरकार बनने वाली नहीं है। प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी प्रथमेश मिश्र के समर्थन में विश्वनाथगंज कस्बे के पास आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा। समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, यह हमारा कमिटमेंट। राजनाथ सिंह की दो टूक। बुलडोजर वाली नसीहत पर भड़की कांग्रेस, बोली पीएम मोदी और सीएम योगी की मानसिकता आरक्षण विरोधी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता में आ गए तो लोग अयोध्या के राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। उन्होंने नसीहत दी थी कि अगर बुलडोजर चलाना है तो उन्हें योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि बुलडोजर कहां चलाना है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस बयान और नसीहत की तीखी आलोचना की है और उन्हें आरक्षण विरोधी मानसिकता वाला करार दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर पीएम मोदी और सीएम योगी पर हमला बोला। रमेश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वेबसाइट का हवाला देकर दावा किया कि उस वेबसाइट पर लिखे योगी की आलेख आरक्षण और संविधान विरोधी है। रायबरेली अमेठी में कमल खिला दो, भाजपा 400 पार अपने आप हो जाएगी, अमित शाह की हुंकार। न खाएंगे न खाने देंगे कहते थे, सब डकार गए खटाखट खटाखट। राहुल मोदी के ट्रैक पर अखिलेश यादव। अडानी अंबानी से खटाखट पर आ गए। राहुल गांधी बोले जो चाहूंगा अब मोदी वही कहेंगे। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक के बाद एक कई तीखे हमले किए। खटाखट खटाखट पर भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। राहुल गांधी अपने भाषणों में लगातार खटाखट खटाखट शब्द का इस्तेमाल करते रहे। इसे लेकर पीएम मोदी ने भी आज प्रतापगढ़ में खटाखट खटाखट शब्द का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला था। बीपीएससी शिक्षक और सिपाही भर्ती पेपर लीक में कुरियर कंपनी की भी भूमिका संदिग्ध में। पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में उतरे कोरी शेट्टी के खिलाफ एफआईआर, महिला प्रस्ताव पहुंची थाने। सपा को बड़ा झटका, विधायक मनोज पांडे बीजेपी में शामिल, अमित शाह ने दिलाई सदस्यता। ये आए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे, वोट जिहाद वालों को देंगे आपकी कमाई। बाराबंकी में सपा कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी।